हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर्स में आपको हम बताए थे टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन रोटेटिंग द डायपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक पढ़ाए थे पिछले लेक्चर्स में, पिछला वीडियो में आपको देखा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए आपके पास सैम्पल प्रॉब्लम यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1, 2 एंड 3 आप देख रहे होंगे। 3 सवाल लिखा हुआ है आपके सामने। पहले इस तीनों को बनाते हैं, फिर आगे की चर्चा आगे करेंगे। आप देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपके द्वारा प्रस्तावित बुक है उसी का मैंने उठाया है। एनसीईआरटी हमने बार बार आपको याद कराता हूँ कि आपको एनसीईआरटी के साथ ले चलते हैं ताकि आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम भी बन जाए और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और फार्मूला का उपयोग भी हो जाए, आप जानना भी सीख जाएँ। देखिए एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दिया हुआ है इतना। सबसे पहला काम क्या दिया हुआ है, हमने आपको बार बार याद दिलाया है कि जब कभी न्यूमेरिकल बनाना हो तो क्या दिया हुआ है, पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। तो गिवन देखिए डायपोल मोमेंट P इक्वल टू मैग्नीट्यूड में ही लिखते हैं सबको, चूँकि मैग्नीट्यूड ही निकालना है आपको, कूलम मीटर, अलाइंड एट एन एंगल थीटा 30 डिग्री विथ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड A। देखिए 5 गुने 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कहता है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, निकालिए टॉर्क बराबर व्हाट। तो पिछले लेक्चर्स में हमने टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो देखिए P की जगह दिया हुआ है आपको 4 × 10⁻⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 5 × 10⁴ और साइन थीटा की जगह 30 डिग्री। तो क्लियर हो गया। यहाँ पहले 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, 9 में से 4 जाएगा -5 और साइन थीटा 1/2। अब गौर से देखिए 2 से ये तो कट गया 10, 1 से कैंसिल हो गया यानी 10⁻⁴ और टॉर्क है इसलिए न्यूटन मीटर। दिस इज योर आंसर। देखिए क्लियर हो गया। आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला था, टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा, आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए डायपोल मोमेंट दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 5 × 10⁴, साइन ऑफ थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई किए 20, 9 में से 4 गया देखिए -5 और साइन 30 डिग्री 1/2 से 2 10 कट गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर हो गया। अब हम लोग सॉल्यूशन नंबर 2 बनाते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 पढ़ाते हैं। कहता है एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेज ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम। कहता है एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसके पास 2 चार्ज है जिसका एक वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। द डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ इतना, फाइंड मैक्सिमम टॉर्क और वर्क डन निकालना है। अलग अलग पहले इसमें भी हम लोग निकालेंगे कि देखिए क्यू दिया हुआ है ±1 माइक्रोकूलम, तो 1 गुने 10⁻⁻⁶ कूलम क्यू दे दिया। सेपरेटेड बाय तो 12 डायपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुने 10⁻⁻² मीटर। डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। पहला ए में मैक्सिमम टॉर्क देखिए होंगे आप, पिछला लेक्चर में हमने बताया था टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 91 होता है, इसलिए वैसी स्थिति में जो है मैक्सिमम टॉर्क पी ई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए डायपोल मोमेंट नहीं दिया हुआ है तो Q × 12 और इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अब यहाँ वैल्यू भर दीजिए, Q के जगह 1 10⁻⁻⁶, 12 के जगह देखिए दिया हुआ है 2 गुने 10⁻⁻² और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 10⁻⁶। जहाँ तक हमको जानकारी है देखिए 10⁻⁶ और 10⁻⁻⁶ दोनों कैंसिल आउट हो गया, प्लस और माइनस, सीधा सीधी आंसर क्या हो गया 2 गुने 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। दिस इज योर आंसर। देखिए मैक्सिमम टॉर्क भी निकल गया।
अब आगे क्वेश्चन है बी में, द वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल थ्रू 180 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, डब्ल्यू हम निकाल चुके थे पिछला ही क्लास में कल, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, उसको ध्यान रखेंगे। देखिए इसका बी निकाल लेते हैं हम लोग आराम से। बी देखिए वर्क डन माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। देखिए डायपोल मोमेंट P नहीं मालूम है तो Q इंटू 12 और E इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए दिया हुआ है, और कॉस थीटा 2 यानी कहाँ से 0 से लेके 180 तक जा रहे हैं। देखिए यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से 180 यानी 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। अब यहाँ मान वैल्यू भर देंगे 1.10 टू द पावर माइनस 6, 2L 2 सेंटीमीटर, मीटर बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर 6 हो गया। कॉस 180 डिग्री माइनस 1, कॉस 0 डिग्री 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए माइनस 2 यहाँ माइनस 1, तो एक के बार प्लस 2 कर देते हैं। देखिए ध्यान से, ये 2 यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में, तो प्लस 2 गुने 10 टू द पावर माइनस 6 गुने 2 गुने 10 टू द पावर ये और 10 टू द पावर 6। देखिए ये तो अभी अभी कट गया, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, ये आ गया वर्क डन, यानी कितना जूल हो गया। तो वर्क डन का वैल्यू हो गया इतना जूल और टॉर्क का वैल्यू हो गया इतना। तो इससे आप क्लियर हो गए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग सॉल्यूशन नंबर 3 में आते हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन नंबर 3 को देखते हैं क्या दिया हुआ। पहले यहाँ सॉर्ट आउट कर लेंगे। सॉल्यूशन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 60 डिग्री। देखिए थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंसेज ए टॉर्क इक्वल टू, देखिए टॉर्क 8√3 न्यूटन मीटर दिया हुआ। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द डाइपोल। देखिए Q इज इक्वल टू व्हाट, एफ डाइपोल लेंथ दिया हुआ यानी कि 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुने 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर आपके पास आ गया। अब आपका जो फार्मूला आता है उस फार्मूला का उपयोग करेंगे आराम से। देखिए फार्मूला जानते हैं आप, वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब देखिए गौर से, P को Q इंटू 12 लिख सकते हैं गुने E साइन थीटा। अब वैल्यू भरिए, आपको 12 चाहिए, Q चाहिए। देखिए इसमें Q चाहिए, Q को फ्री कर लीजिए, तो टाउ डिवाइडेड बाय 12 गुने E इंटू साइन थीटा आ गया। अब देखिए कैसे यूज करेंगे टॉर्क। यहाँ पर देखिए वैल्यू दिया हुआ 8√3 डिवाइडेड बाय 12, 2 गुने 10 टू द पावर माइनस 2। ई देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर, ये 10 है, ध्यान रखेंगे, वैल्यू पर ध्यान रखेंगे। और साइन थीटा देखिए साइन 60 डिग्री, एक के बार भर दिए √3/2। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 और 2 7 हो गया, तो ये 8 गुने 10 टू द पावर 7, यही आपका चार्ज हो गया कूलम्ब। 8 गुने 10 टू द पावर 7 कूलम्ब जो है चार्ज हो गया। तो इस तरह आपका देखे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपरली सोल्व हो गया। आपने तीनों में टॉर्क का फार्मूला, वर्क डन का फार्मूला लगाना सीख गए। फिर हम लोग अगले सवाल के साथ आपसे मिलते हैं। देखिए अब सवाल, तो अब देखिए नंबर 4 क्वेश्चन 1, 2, 3 हम लोगों ने सोल्व किया, और 4 और 5 यानी 4 और 5 क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम है,
कैसे सॉल्यूशन। ये जो प्रॉब्लम नंबर 4 है ये जस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके लिए डाल दिया गया है। अभी 1 2 3 में जो ऐसा आपने बनाया है उसी के आधार पर ये प्रॉब्लम नंबर 4 दिया गया है कि आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम के रूप में एक सामने आ जाए तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए सॉल्यूशन नंबर 4 किया जाए। इसको गिवन वैल्यू को लिखा जाए। कहता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेज ईच ऑफ 8 नैनो कूलम, यानी Q दिया हुआ है ±8 नैनो कूलम। आपके दिमाग में होगा यहाँ प्लस माइनस नहीं है, सर लिख रहे हैं प्लस माइनस। डायपोल का मतलब ही होता है प्लस और माइनस। डायपोल का अर्थ ही होता है एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इसलिए एक प्लस और एक माइनस चार्ज रहेगा, Q हो गया। सेपरेटेड बाय 8 cm यानी 8 cm। द डायपोल इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड A 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। फर्स्ट, मैक्सिमम टॉर्क फॉर मैक्सिमम टॉर्क हमने थियरी में बताया था थीटा = 90 डिग्री, और अभी प्रॉब्लम सोल्व किए थे 1 2 3 में भी आप कहीं ना कहीं देखे आप कि फॉर मैक्सिमम टॉर्क जो है थीटा = 90 डिग्री। इन दिस केस टॉ = PA sin 90 डिग्री, अर्थात PE हो जाएगा। अब तो P का डायरेक्ट वैल्यू नहीं है तो P = Q × 2L I × E हो जाएगा। देखिए टॉर्क निकल गया, Q का वैल्यू दिया हुआ है 8 नैनो कूलम -9, 12 का लंबा 8 सेंटीमीटर, 8 × 2 10⁻² मीटर, और E वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁵। सबको सोल्व कर देंगे, इतना न्यूटन मीटर। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया। मैक्सिमम टॉर्क निकल गया। अब तो मल्टीप्लाई भी तो आप कर सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, चार्ज दिया ही हुआ है। ये देखिए आपको Q के जगह हम भर दिए, 12 का लेंथ दिया था 8 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए उसको भर दिए और ये निकल गया। अब आइए सेकंड नंबर, हाउ मच वर्क विल एन एक्सटर्नल एजेंट हैव टू डू इन टर्निंग द डायपोल थ्रू 180 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो वर्क डन सेकंड पार्ट इसका देखिए W -PE cos θ2 cos θ1। यही आपको हम कल थियरी बताए थे, पिछले लेक्चर्स में बताया था, वीडियो में दिखाया था। अब आपके पास देखिए P और E का वैल्यू, तो यहाँ P निकला हुआ है, देखिए गौर से sin 91 है तो माइनस, ये जो वैल्यू है ये PE का ही वैल्यू है, देखिए P है ना PE। तो हम लोग एक ही बार इसको ध्यान रखेंगे, 8 गुने ऊपर से ले आ रहे हैं, सॉल्व रहेगा तो सॉल्व किया हुआ लिखेंगे, अभी नहीं है तो इसलिए हम जैसे है वैसे पूरा लिख दिए। देख सकते हैं आप, ये P है, sin 91 है तो P का वैल्यू है ये। अब देखिए P निकल गया। अब cos 0 से 180 जा रहे हैं आप, देखिए इसका मतलब θ1 0 और ये θ2 180 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए cos 180 डिग्री -1, cos 0 डिग्री 1, तो -1 -1 -2, माइनस माइनस या प्लस हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 गुने 8 गुने 8 गुने 5, और देखिए 9 2 11 में से 5 गया तो -6 हमने कर दिया। जहाँ तक आप अब इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं आप, इतना जूल आपका आंसर हो गया। इस तरह 4 नंबर क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा 5 नंबर क्वेश्चन, एक ह्यूज पर्सनैलिटी के रूप में देख रहे हैं, लंबा सवाल दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं है, CBSE मोड है या फिर आप स्टेट बोर्ड जानिए, हर सवाल में एक एक सवाल छिपा हुआ है। आप गौर से देखें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 और 6। इसका अर्थ ये हो गया कि एक क्वेश्चन के साथ इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब होल समरी ऑफ द डायपोल मोमेंट निकल गया, टॉर्क निकल गया, वर्क डन निकल गया, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट, टॉर्क एंड वर्क डन रोटेटिंग इन द फील्ड, ये सारा का सारा इस सवाल में समाया हुआ है। जब पढ़ेंगे बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए हम इसको मिटा करके और आपके पास पहुंचते हैं तुरंत। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग प्रॉब्लम 5 को सोल्व करें, बड़ा आराम से सोल्व होगा, कहीं टेंशन नहीं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 5 का सॉल्यूशन नंबर 5 हो रहा है। ये फिगर है,
कहता है एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ चार्जेज, देखिए प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम इसका है, तो यहाँ भी क्यू दिया हुआ आपको प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम, इसका मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब 12 दिया हुआ है, 2 गुने 10⁻⁻2 मीटर। अब इट इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 50 वोल्ट पर मीटर, यानी जो न्यूटन पर कूलम लिख रहे थे आप, इसी का हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर आपको बताए होंगे, आप पीछे के लेक्चर को जरूर देखेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिएगा हम लिखे हुए हैं अनदर यूनिट वोल्ट पर मीटर, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो जब सवाल अभी बना रहे थे उसमें देखिए न्यूटन पर कूलम था, ऐसा यूनिट, अनदर यूनिट में हम लिखे हुए हैं वोल्ट पर मीटर। देखिए आज यूज हो गया, हमने कहा था कि आगे चलकर इसका यूज होगा, और देखिए आज आ गया। तो वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है आपको, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एज सोन इन फिगर, यही फिगर है। कैलकुलेट डायपोल मोमेंट, तो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। अब पहले फिगर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ माइनस से प्लस की ओर, थ्योरी बताए हुए हम, ये डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का, देख लीजिए आप। डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है 30 डिग्री, यही आपका थियरी बताए थे हम, और वहाँ थीटा लिखे थे, और तब टॉर्क निकाले थे, टॉर्क इजकल टू पी साइन थीटा। तो आज इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक डायपोल को इस तरह प्लेस किया हुआ है, अलाइन किया हुआ है एंगल 30 डिग्री पर, ये माइनस और ये प्लस है, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस है, सो इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द गिवन बेसिस डाटा एज शोन इन द फिगर। देखिए फर्स्ट डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट को लिखते हैं पी से, मैग्नीट्यूड होता है इसका q इंटू 12, यहाँ q है ऊपर में देख लीजिए 5 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू 2 गुने 10⁻⁻2। यदि इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, तो देखिए 6 और 2 में ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, और ये 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब -7 हो जाएगा, और डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम्ब मीटर। तो क्लियर हो गया, एक आंसर क्लियर। देखिए फर्स्ट क्लियर हो गया, आराम से। नंबर 2 कहता है इनिशियल टॉर्क ऑन द डायपोल, याद होगा इनिशियल टॉर्क हम लोग निकाले थे, टॉ इजकल टू पी ई साइन थीटा जनरल। अब देखिए p के जगह पर निकला हुआ है 10⁻⁻7, e के जगह देखिए 50 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना डिग्री 30 डिग्री, तो साइन थीटा 1/2, 2 से कट के हो गया ये 25, तो 25 इंटू 10⁻⁻7 टॉर्क का होता है न्यूटन पर मीटर। देखिए आंसर हो गया, एकदम क्लियर, देखते जाइएगा। सिंप्लीफाई में आगे पीछे करने में, गुना भाग में आगे पीछे हो जाता है, ये सब कोई बात नहीं है, लेकिन आप करेक्टली बनाइएगा। हम तो एक तरीका समझा रहे हैं आपको, एक प्रारूप दे रहा है, एक मॉडल फॉर्म दे रहा हूँ मैं, आप उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए डायपोल मोमेंट निकल गया, गौर से देखिए आप। अब हम लोग थर्ड नंबर आते हैं, नंबर 3 कहता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। देखिए पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में क्या पढ़ाए थे हम, -PE cos थीटा, याद कीजिए। तो आपके पास देखिए यहाँ पर P है ऊपर में, देखिए आप गौर से P और E, तो हम लोग यूज करेंगे P के जगह पर ऊपर में कितना है 10⁻⁻7, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 50, और cos थीटा यानी cos 30 डिग्री हो गया √3/2। क्लियर है। अब इससे इसको कैंसिल आउट, तो देखिए -25 √3 इंटू 10⁻⁻7, और एनर्जी हो गया जूल। देखिए आंसर हो गया, देखते जाइए। √3 का वैल्यू लिखना होगा तो 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आराम से निकल जाएगा। नंबर 4 पर आ जाइए, कहता है पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद होगा हम इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 0 डिग्री। तो ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी यू निकला था, तो -PE cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, तो रिजल्ट आ गया -PE है आपके पास
P निकला हुआ, पोटेंशियल एनर्जी P कहीं पर देख लीजिए यहीं पर, तो P के जगह पर यहाँ डायपोल मोमेंट निकला हुआ है 10 की पावर -7, माइनस रखिएगा, और E एनर्जी 50, देखिए हो गया, यानी 50 इंटू 10 टू द पावर -7 ये जूल है, एनर्जी का यूनिट अपना रहेगा। फिर स्टेबल के साथ इसी माने स्टेबल भी है, तो इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम बताए थे थीटा 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, एंटी पैरेलल रहेगा, तो वैसी स्थिति में ये हो जाएगा अनस्टेबल। ध्यान रखिएगा, देखिए अनस्टेबल, तो वैसे स्थिति में हम लोग यू क्या हो जाएगा मेरा -PE cos 180 और cos 180 -1 माइनस माइनस प्लस P, तो जो वैल्यू इसमें आया है माइनस में वही वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस में। 50 यहाँ लिख दीजिए, औजगोज हो रहा है, इसको अब हटा दीजिए, इसका काम तो है नहीं, आपके सामने देख चुके आप। तो देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस 50 इंटू 10 टू द पावर -7, इसी को एक जीरो से एक जीरो इसमें कैंसिल कर देगा, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6। ध्यान रखिएगा, ये जूल हो गया आपका, ये भी 5 इंटू 10 टू द -6 ही है, याद रखिएगा, जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखा जाए 4 नंबर बन गया। 5 में क्या है, चेंज इन एनर्जी इफ डायपोल टर्न्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन अलोंग ई। अब इनिशियल पोजीशन से चलकर पहुंचता कहाँ पर है, अलोंग ई पर, यानी 30 डिग्री पर। ध्यान दिए होंगे आप, फिगर सामने में था आपका। तो देखिए हम लोग क्या किए, चेंज निकालना है। नंबर 5 चेंज, इसका मतलब कि फ्रॉम इनिशियल टू अलोंग, तो इनिशियल क्या है 0 डिग्री पर -P, देखिए सामने, अब माइनस हम लोग अलोंग क्या कर दिए P cos थीटा पर। ध्यान से देखिए आप, तो अब तो जनरल अलोंग है थीटा, तो ये वाला, और इसमें से इसको हम लोग क्या किए घटा दिए माइनस। अब तो आपके पास है ही, देखिए -P निकला हुआ है, यहाँ -5 इंटू 10 टू द पावर -6, अब माइनस माइनस प्लस, फिर P के जगह 5 इंटू 10 टू द पावर 6, और cos थीटा 30 डिग्री, हाँ साइन थीटा था, थीटा 30 डिग्री लिए थे, यहाँ फिगर में था थीटा आपका 30 डिग्री, ध्यान दिए होंगे फिगर। तो ये आपका cos थीटा हो जाएगा √3/2। अब देखिए आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना आएगा चेंज इन एनर्जी हो गया ये, तो ये भी जूल में हो गया आंसर। देखिए निकल गया आराम से, आपको कुछ सोचना नहीं है। कह रहा है कि इनिशियल से अलाइन कर रहे हैं थीटा तक, तो इनिशियल का क्या मतलब 0 डिग्री पर, और 0 डिग्री पर यही है -P, और अलाइन कर रहे हैं थीटा पर, तो थीटा पर चले गए हम, तो -P cos थीटा यूज कर लिए, सोल्व हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट 6 नंबर जो है यहाँ दिया ही हुआ है, इसके आगे 6 को बना लिया जाए। इस तरह हम लोग 6 को बना लें, इसका सॉल्यूशन यहाँ डायरेक्ट दिया गया है। वर्क डन इन टर्निंग द डायपोल फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, क्लियर है, यानी यहाँ जो वर्क डन निकालना है, वर्क डन यानी यू फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, तो स्टेबल में क्या बोले थे हम -P, अनस्टेबल में क्या बोले थे हम, देखिए +P, तो स्टेबल से अनस्टेबल, इसका क्या मतलब हुआ कि हम PE में से यदि -PE घटा लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो मेरा हो गया ना, देखिए फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, इसका मतलब अनस्टेबल में से स्टेबल को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए अब क्लियर हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 2PE, अब P तो निकला हुआ है, देख लीजिए आप, यहाँ 5 इंटू, तो 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -5, इसको लिख सकते हैं आप 10 के पावर -5। देखिए कैंसिल हो गया,
इतना जूल। इस तरह आपने बहुत सारे क्वेश्चन को देख लिया और हमको जहाँ तक उम्मीद लगता है कि बड़ा आराम से आपने देख लिया। तो इस तरह हम लोग टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन रोटेटिंग इन द डायपोल, रोटेटिंग द डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट स्टेप्स, इस तरह का हम लोगों ने देख लिया। फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम बाद में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप अभी लेक्चर पर बने रहें और आज हम लेते हैं आपसे शुभ विदा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। आप भी अपना रखें ख्याल। थैंक यू।